कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आधा घंटे के लिए अपना ध्यान अपने शरीर पर रखिए, अपने आप पर। इतना समय आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सुख के लिए निकालिए। अपने शरीर से ही जुड़े रहना है यत्न पूर्वक। जो शरीर आंखों से दिखाई देता है वह मूर्त परमाणुओं का बना हुआ है, और जो बंद नेत्रों से सुख दुख रूप से आपके अनुभव में आता है, यह मैं हूँ इस रूप से आराम वेदना के साथ में, वह हमारे आत्मा का बना हुआ शरीर है। हमें अपने आत्मा के बने हुए शरीर पर अभी रुकना है, उसका ही एहसास संवेदन करना है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सुखी हैं, और स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, तो हम निश्चित ही दुखी हैं। यही सुख दुख का मूल क्राइटेरिया है। इसलिए हमें अपने आप को अपने में स्थित रखना है, अपने ध्यान को अपने शरीर पर रखना है। बंद नेत्रों से हमें अपने आत्मा के बने हुए शरीर पर ही हमारा ध्यान जाता है, वही अनुभव में आता है। सिर से पांव तक ये आप हैं, आपके आत्मा का स्वरूप है। उसमें ही ममत्व करिए, अपनत्व करिए, उसी से जुड़कर इसको सर्व आपदाओं से, दुखों से मुक्त रखिए। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता है, सब सुख की ही कामना करते हैं। पर उस सुख की प्राप्ति के लिए ये शर्त है कि हम बहिर्मुख नहीं हो, मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं लें, मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाएं। अपने आत्मा के बने हुए शरीर से ही जुड़कर रहें। उसके सुख की जो दशा है उसका वेदन करें। जिससे हम सुखी होते हैं अपने से जुड़कर, वही धर्म है। अपने शरीर पर ध्यान लाने पर हमें विभिन्न भागों में सुख दुख रूप संवेदना स्वतः अनुभव में आती है। बस उसका आप अनुभव करते रहिए। यही अपने को समय देना है, अपने लिए जीना है, अपने को सुखी बनाना है, सुखी रखना है।
रोगों के प्रतिरोधक रूप से कौन सी औषधि का सेवन करें, ऐसा प्रश्न होने पर वह औषधि आपकी अपने अमूर्तकाय ही है। आप उससे जुड़कर रहिए, आप रोगों से बचे रहेंगे। यह स्वाधीन उपाय है, किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी बाह्य वस्तु का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। नेत्र बंद कर अपने आत्मा के शरीर के साथ युक्त होने से, उसका एहसास करने से अपने शरीर की प्रतिरोधक शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। रोगों का हमारे भीतर प्रवेश नहीं होता। कदाचित कोई रोग हो तो उसकी औषधि भी अपने आत्मा से बने शरीर, जो आभ्यंतर शरीर है, उसका एहसास करना ही है। ये एहसास प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है, अत्यंत निरापद है और निश्चित ही इससे वांछित लाभ होता है। हम रोगों से बचते हैं और रोगों से मुक्त होते हैं। यही वास्तविक प्रिवेंशन है, वास्तविक क्योर है, और ये अत्यंत स्वाधीन है, जिसको हम कर सकते हैं और करना चाहिए। यदि हम रोगी नहीं होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपने आत्मा के बने अमूर्त शरीर में जो सुख दुख की अवस्था है, उसी का सेवन करना है, वेदन करना है। इससे हमको वांछित ऊर्जा मिलती है, तनावों से मुक्ति मिलती है और अपूर्व सुख का अनुभव होता है। किसी शब्द ज्ञान की, संख्या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत स्वाधीनता से ही हम दुखों से बचे रहते हैं, दुखों से मुक्त रहते हैं और उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। कभी कहा है, जो सुख की कामना हो तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से पहचानिए, अति प्रीति से उसमें लीन रहिए। सिर से पांव तक आप ही जीव राजा हैं। सुख की कामना है तो अपने से युक्त रहिए, अपने को पहचानिए। ये मैं अमूर्त काया हूँ। आत्मा ने शरीराकार धारण किया होने से इसको भी शरीर संज्ञा है। हम इसको यहाँ आभ्यंतर शरीर कहते हैं, अमूर्त शरीर कहते हैं। वह सब आप ही है, अन्य कोई नहीं है। जैसे भी बने, आपको अपने आत्मा के बने शरीर से युक्त रहना है। पहले इसके लिए आप अपने बदन को हिला भी सकते हैं, अपने बदन का स्पर्श भी कर सकते हैं और अपने बोन्स पे कुछ प्रेशर भी डाल सकते हैं उंगलियों से।
पर बने अपने शरीर पर रहना है, नेत्रों को बंद रखना है, श्वास ले सकते हैं, रोक सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जो कुछ करना हो आप अपने आभ्यंतर शरीर के साथ युक्त रहकर करें, बंद नेत्रों से। इस प्रकार अपने को बाह्य मूर्त जगत से, बाह्य जगत से छुड़ा कर रखिए, क्योंकि बाह्य जगत है, ग्राह्य नहीं है, त्याज्य है, उसको विषय नहीं बनाना है। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है, तभी हम अपने से युक्त रह पाएंगे, अपने सुख के स्रोत से जुड़ पाएंगे, बाहर की दुनिया से जुड़े और अपने आभ्यंतर शरीर से भी जुड़े। ये दोनों बातें संभव कदापि नहीं है। अपने शरीर की उपेक्षा करके ही हम बाह्य जगत से जुड़ सकते हैं, अपने सुख से च्युत होकर ही हम बाह्य जगत से जुड़ सकते हैं। और उसी कारण से हमको दुखों की प्राप्ति होती है। दुख का एक ही कारण है बाह्य जगत से जुड़ना, और सुख का भी एक ही कारण है अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़ना। सुख दुख का यही विवेचन है जो सत्यार्थ है। अपना सुख तो अपने में है, अपने आत्मा के बने शरीर में। इससे बाह्य वस्तुओं में सुख के लिए प्रयास नहीं करना है। खुले नेत्रों से ही, इंद्रियों को खुला रखने से ही हमें बाह्य पदार्थों की आवश्यकता उत्पन्न होती है, उनकी चाह उत्पन्न होती है, और चाह है वही दाह है। उनके प्रति राग होता है, जो राग है वही आग है। अपना ही अनुभव करते हुए रहिए, सर्वथा अंतर्मुख होने का प्रयत्न करना है। अपने आप को मूर्त के ज्ञान से छुड़ा लेना ही मोक्ष है। परम पद मोक्ष, परमात्म पद की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, जन्म मरण से मुक्ति है, दुख से मुक्ति है। एक ही देशना है, मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाओ। इंद्रिय जयी बनो, इंद्रिय संयम अंगीकार करो। इंद्रिय संयम माने मूर्त पदार्थों के ज्ञान का निरोध, इंद्रिय ज्ञान का निरोध। मूर्त पदार्थों को विषय बनाने से अपने आप को रोकना इंद्रिय संयम है, और इंद्रिय संयम से ही जीव निर्वाण को प्राप्त करता है, परमात्म पद को प्राप्त करता है, अविनाशी उत्तम सुख को प्राप्त करता है। अब इस सत्र के दौरान हमें मूर्त पदार्थों से युक्त नहीं होना है। अभी हम सुन रहे हैं, इसको अभी
इतना अपवाद जानकर ग्रहण करिए। अभ्यास होने पर सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। कमजोर स्थिति में सर्व आलंबन से मुक्त होना संभव नहीं है। इसलिए ध्यान सत्र से जुड़ते हुए, सुनते हुए भी आपको अपने स्तर पर अन्य मूर्त पदार्थों से युक्त नहीं होना है, उनको विषय नहीं बनाना है और अपने आत्मा के बने अपने शरीर से ही युक्त रहना है। अपने सिर से पांव तक बने रहना है पूरे यत्न के साथ में, क्योंकि मोक्ष मार्ग यत्न साध्य है। आदत बदलना है उस आदत को जो अनादि से है। अनादि से चली हुई बहिर्मुखता की आदत को खत्म करना है। विषयों का, मूर्त पदार्थों का सुख लेने के बजाय अपनी अमूर्त काया के सुख को भोगना है। पल पल अपने सन्मुख होते रहिए। केवल अपने वर्तमान समय को अपने से जोड़ना है। क्षण क्षण करके ही, एक एक समय करके ही हमें अपने सन्मुखता को बढ़ाना है। हर वर्तमान परिणाम को अपने सन्मुख करके रोकना है। अपने मुहूर्त में ही अनुरक्त रहना है। अपनी मुद्रा पर लक्ष्य रखिए। अपने आत्मा के बने हुए शरीर का ही लक्ष्य रखिए। वही अपना स्वरूप है। अपने सन्मुख रहना ही वास्तविक चरित्र है। इस चरित्र से पतित नहीं होना है, च्युत नहीं होना है, क्योंकि ये चरित्र गया तो सब कुछ गया। स्वरूपाचरण चारित्र, अपने स्वरूप में, अपने सिर से पांव तक जो अपना स्वरूप है, अमूर्त सब स्वरूप है, उसी में आचरण करना है। मन उसी के सुख दुख का वेदन करना है। यही चारित्र जानो जो धर्म है, जिसके होने से ही हम उत्तम अविनाशी सुख को भोग सकते हैं। बाहर पदार्थों का आना जाना मेले की तरह चलता रहेगा, आपको उससे विमुख रहना है। अपना मुखमंडल अपने आत्म प्रदेशों से बना हुआ, जिसका अनुभव केवल आप ही कर सकते हैं, तो आपकी संपत्ति है। अपना मुखमंडल
आज तक हमने किसी अन्य के सुख दुख का अनुभव नहीं किया और न हमारे सुख दुख का अनुभव किसी और ने किया है। बाह्य जगत से सब रिश्ते तोड़ने हैं क्योंकि वे सब के सब मोह से उत्पन्न हुए हैं। जन्म से पहले नहीं थे और मरण के बाद नहीं रहेंगे। अनादि से जो संबंध चले आए थे पहले जन्म से पहले, वे सब हमें ज्ञात नहीं है। सब संबंध छूट गए हैं क्योंकि वे सब संबंध झूठे थे। इस जन्म के संबंध भी आयु पूरी होने के बाद सब यहीं छूट जाएंगे। इन संबंधों से अपने आप को ऊपर उठाइए। अपने अस्तित्व को पहचानिए, जो अकेला ही हमको उत्तम सुख देने में, अनंत काल तक सुख देने में समर्थ है। सब जीवों को उनकी ही अमूर्त काया ही सुख देने में समर्थ है और सबको अपने अपने से युक्त होकर ही उस सुख को पाना होगा। एक दूसरे को सुखी करना संभव नहीं है। अपने से युक्त होकर जो सुख होता है वह कोई किसी को दे नहीं सकता है। सब जीवों का अपना अपना सुख है जो स्वयं स्वयं ही भोग सकते हैं। जो भी सुख की कामना रखता है, दुखों से भयभीत है, उसको अपने आप को इस मूर्त जगत से छुड़ाना ही होगा और अपने अमूर्त जगत से अपनी बनी हुई अमूर्त काया से जुड़ना होगा। दृढ़ता से इस चारित्र को हमने पालना है। इसी चारित्र को निरंतर बनाना है। अपनी दृष्टि अपनी मुद्रा पर रखिए। सिर से पांव तक अपनी मुद्रा को ही निहारिए। निहारिए माने इसके सुख दुख को अनुभव में लीजिए। अपने पर ही दया करिए। अपने को अपने स्वरूप से च्युत मत रखिए। बाह्य पदार्थों का कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व आदि सब संबंधों को छोड़िए। यहाँ संबंध है वही दुख है। आप अकेला ही अपने से जुड़कर सुखी होता है। अकेले चलो रे। अपने आत्मा का बना हुआ शरीर जो अमूर्त है, सुख स्वरूप है, वही एक सुख देने वाला है। अपनी मुद्रा आनंदमयी मुद्रा, उसी की भक्ति, उसी की आराधना।
केवल संवेदन मात्र रूप से, केवल अपने सन्मुख रहने से अपने आत्मा से बनी हुई अमूर्त काया का लक्ष्य मत छोड़िए, इसका संवेदन मत छोड़िए। अपने इस अमूर्त शरीर से, आभ्यंतर शरीर से, इसी से युक्त रहने का दिन रात प्रयत्न करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।